दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको अपना पीपीटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगने वाले हैं, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है हम बताने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होता है DET-MP ऑनलाइन। जैसे ही आप यहाँ पे DET-MP ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे DET-MP ऑनलाइन की एक लिंक आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिल जाती है। आपको सबसे ऊपर वाली लिंक पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, वेलकम टू काउंसलिंग का एक पेज जो है आपके सामने खुल के आ जाता है। आपको एक नए पेज में जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो जो है खुल के आ जाता है। यहाँ पे कुछ निर्देश आपको देखने को मिल जाते हैं। निर्देश को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एजुकेशन के पोर्टल में जो है रिडायरेक्ट कर दिया गया है। आप यहाँ पे उसका पोर्टल का डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको काउंसलिंग के लिए कोर्स जुड़े का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे अगर पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए आवेदन करे का एक लिंक या ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको काउंसलिंग के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन करने की डेट, चॉइस फिलिंग की डेट, एडिट जो करना है रजिस्ट्रेशन, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है कब से कब तक करना है, चॉइस फिलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी, उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो आपको रजिस्ट्रेशन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको क्लिक हियर के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन संबंधी निर्देश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि आपको क्या क्या डिटेलें फिलअप करनी है, कैसे डिटेलें फिलअप करनी है, वो डिटेल आप आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने रूल बुक जो अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपसे पूछा गया आपके पास जो है MP ऑनलाइन का रोल नंबर है कि आपने पहले से जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा है। रजिस्ट्रेशन आपका पूरा नहीं हुआ है तो आपको फिर से जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको वहाँ के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रोल नंबर जो है अपने रजिस्ट्रेशन के समय जो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो प्राप्त हुआ है उसी से आप आगे की प्रोसेस में कर पाएंगे। जैसे कि मैं पहली बार जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा था, यहाँ पे आपको नहीं के ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको अपना व्यक्तिगत विवरण जो है यहाँ पे फिलअप करना होता है। आपको अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम यहाँ पे पूरा फिलअप करना है। देन आपको अपने नाम को यहाँ पे कंफर्म करना होता है। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ यानी जो भी आपकी जन्म तिथि है आपको अपनी जन्म तिथि यहाँ पे फिलअप करनी है। जन्म तिथि यहाँ पे आपको वेरीफाइड कर लेनी है। उसके बाद आपके फादर का नेम यानी पिता का नाम जो है वो आपको पिता का नाम यहाँ पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद अपने पिता का नाम आपको यहाँ पे वेरीफाइड कर लेना है। उसके बाद माता का नाम आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद माता के नाम को यहाँ पे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे अपना जेंडर जो है पूछा गया है। आपका जो भी मेल फीमेल जो भी आप जेंडर है आपको अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे नेशनलिटी यहाँ पे पूछी गई है। आपकी नेशनलिटी जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस आपकी आधार की वेबसाइट में है आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद हम बात कर लें तो आपसे अपना स्टेट जो है पूछा रहे हैं आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको पहले भी एक वीडियो में कि 95% जो सीटें हैं वो केवल मध्य प्रदेश के युवाओं की या स्टूडेंटों के लिए है और 5% सीटों में भी अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट अगर फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए यहाँ पे सीट जो है रिजर्व की गई है। तो आपका जो भी स्टेट है आपको अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी संभाग लगता है आपको अपना संभाग यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे संभाग सेलेक्ट करेंगे तो आपको जिला का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आपको अपने जिला जो भी है आपको अपना जिला की डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। आपका तहसील कौन सा लगता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आप यहाँ से पूछा गया है कि आप ग्रामीण क्षेत्र हैं कि शहरी क्षेत्र हैं।
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पे रूरल जो है सेलेक्ट करना होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको अपना ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपके शहर का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। एरिया पिन कोड जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर एरिया पिन कोड आपको नहीं पता है तो आप अपने गूगल क्रोम में आप सर्च कर सकते हैं। आपका जो भी एरिया का नाम है, इन एरिया पिन कोड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे OTP पर्पज़ के लिए आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन के समय एक OTP जाएगी, इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर एक्टिव हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपसे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास अल्टरनेट भी मोबाइल नंबर है तो वो नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करनी होती है। ईमेल आईडी जो भी आपकी हो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर ले। उसके बाद यहाँ पे आपसे वोटर कार्ड का नंबर मांगा है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, अगर आपके पास है तो आप अपना नंबर इसमें दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं है तो इसे आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी क्या है। एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी केवल जो है ST SC OBC कैंडिडेट जो है उन्हीं के लिए जो है एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी उनकी बनाई जाती है, जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट के लिए। अगर आप ST SC OBC कैंडिडेट है, आपने पहले से जो है अपने एमपी टास्क की आईडी बना के रखा हुआ है, तो आप अपनी एमपी टास्क की आईडी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आपको एमपी टास्क की रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड किया है। आप वो वीडियो आसानी से देख पाएंगे और आसानी से आप अपना जो है प्रोफाइल का पंजीकरण यहाँ पे कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको अपनी समग्र आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है। समग्र आईडी भी वेरीफाइड मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपनी समग्र आईडी यहाँ पे फिलअप करनी होती है। अगर आपके पास समग्र आईडी है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अगर है भी आप नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होती है, जिसकी साइज़ की हम बात कर रहे हैं 10 KB से 80 KB के बीच का होना चाहिए। और यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है अपलोड कर दें, जिसका बैकग्राउंड जो वाइट कलर का होना चाहिए और रंगीन फ़ोटो जो है आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए अपनी हम डिटेल जो है यहाँ पे हम पूरी फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने जो डिटेल फिलअप की है, अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपका जेंडर जो है, डेट ऑफ बर्थ आपके 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर है तो आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे जो है प्रोसीड करना है। अगर नहीं है तो आपको कैंसिल करके अपनी डिटेल जो है एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। जैसे कि मेरी सारी डिटेल सही है तो यहाँ पे हम ओके के ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया है उसमें एक OTP जो है भेज दिया जाता है। वो OTP यहाँ पे आपको सिंपली जो है फिलअप कर देना है। चलिए OTP जो है यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं। OTP फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने जो है आपके जो भी सर्टिफिकेट है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले जो है आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी हैं तो यहाँ पे आपको हाँ के ऑप्शन पे सिंपली जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप स्वप्रमाणित यानी कि आपने खुद से जो है लिखित हुआ जो हाथ से लिखा हुआ बनाया जाता है वो वाला आपका है, कि आपका जो है लोक सेवा से जो जारी होता है वो वाला है। जैसे कि हमारा जारी होने वाला है तो यहाँ पे हम जारी किया गया के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका जो डेट कब जारी किया गया है, कौन इशू किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से जो है जारी हुआ है, उसका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपसे नीचे पूछा गया है यहाँ पे आपको उम्मीदवार का जो भी नाम है वो हिंदी में उसका नाम यहाँ पे आपको पूरा फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे श्रेणी पूछी गई है कि जो श्रेणी की श्रेणी में आते हैं ST SC OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी का जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ST SC OBC कैटेगरी के आप हैं तो अपना सर्टिफिकेट का डिस्ट्रिक्ट कहाँ से इशू हुआ है उसका सर्टिफिकेट का नंबर वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आप जनरल से हैं, जनरल के बाद आपने EWS सर्टिफिकेट आपने बनवाया हुआ है तो आपको अपना EWS सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे यहाँ पे हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी डिटेल, उसका सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे वर्ग में पूछा गया है कि आप स्वतंत्रता सेनानी है जो भी है, अगर आप नहीं है तो आपको नहीं के ऑप्शन पे सिंपली जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद NCC पूछा गया है कि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, कोई भी AB अगर कोई भी है तो हाँ, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक शुल्क में अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो अगर आपके परिवार की, जैसे आपके माता पिता अभिभावक की जो वार्षिक आय 8 लाख से अगर कम है
हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपका संबल कार्ड अगर बना हुआ है, बीपीएल कार्ड बना हुआ है, उसका आपकी डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करके स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप आसानी से उठा पाएंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है तो आपको हाँ करना है, उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है, नहीं है तो आपको सिंपली नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या रिजर्वर जो है आपकी जो है बीपीएल की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी आपकी जो रिजर्वर है वो बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनका जो है बीपीएल कार्ड बना हुआ है, तो आपको हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करके बीपीएल कार्ड की डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वर्ग 4 में जो है मध्य प्रदेश में आपकी जो अभिभावक है वो कर्मचारी है, अगर है तो हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करके वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप जो है स्वर्ण पदक सम्मानित है, आप खेल में जो है स्पोर्ट्स में जो है स्वर्ण पदक आपको मिला है, अगर मिला है तो सिंपली हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिटेल आपको फिलअप करनी है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे भी नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए हमने डिटेल जो है यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया आपकी जो भी मूल श्रेणी है, आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको अच्छे से जो यहाँ पे फिलअप करना है, क्योंकि आपने जो भी फिलअप कर देंगे, आप जनरल में फिलअप करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप बनवा लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिलअप करें, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने जो डिटेल फिलअप की है वो सही है तो आपको यहाँ पे सिंपली ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने 10th की जो भी डिटेलें हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। आपका रोल नंबर है, आपने किस डिस्ट्रिक्ट से जो है अपने 10th आपने कंप्लीट किया है, कब उत्तीर्ण किया है, आपको किस बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया है वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। आपने कितने नंबर जो है प्राप्त किए हैं, आप उत्तीर्ण है अनुत्तीर्ण जो भी डिटेल है, कितने परसेंटेज है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए अपनी हम डिटेल यहाँ पे जो है फिलअप कर लेते हैं। आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको अपनी डिटेल भी यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट है 10 KB से 150 KB के बीच में आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम सिलेक्ट करना है, देन चेक बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करके लॉग एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अगर अपने डॉक्यूमेंट की साइज आपको कैसे कम करना है इसका भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वो चैनल में आप मेरा वीडियो देख के आसानी से अपने डॉक्यूमेंट की साइज जो है कम और ज़्यादा आप कर पाएंगे। इसके बाद आपको 10th के मार्कशीट में जो भी आपका नाम है वो नाम आपको सिंपली यहाँ पे पूरा फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको लॉक एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉक एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने जो डिटेल फिलअप की है वो सही है, क्योंकि लॉक करने के बाद आप इसमें जो है करेक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्शन का एक ही दिन दिया जाता है, उसमें आपको करेक्शन करना होता है। नाम में आप अपना कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अपनी आपकी डिटेल अगर आपकी सही है तो आपको सिंपली यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाता है, फॉर्म आपका लॉक हो जाता है। उसके बाद इसमें आप अपने नाम में जो है कोई करेक्शन नहीं कर सकते। अपने एड्रेस में, अपने पिता माता के नाम में और डेट ऑफ बर्थ में आप थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं, वो भी एक बार। उसके अलावा आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर लें। इसके बाद आपको इसके पर प्रिंट करके आपको अपने पास रख लेना है। इसका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ही आप अपनी चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसकी भी प्रोसेस आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉइस फिलिंग की डेट अभी जो है जारी नहीं की गई, यानी 2 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में आप इसमें अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। उसकी लिंक भी अभी जो है यहाँ पे एक्टिव नहीं हुई है। जैसे यहाँ पे लिंक एक्टिव होगी तो आपको चॉइस फिलिंग करके भी एक पूरी प्रोसेस बता देंगे किस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट करके वो जानकारी पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसमें भी मैसेज करके आप हमसे वो जानकारी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद।